जब मैं और मेरी बेस्ट फ्रेंड आर्या हम दोनों ही जब 18 साल के हुए तब हम हमारे समर वैकेशन के लिए लंदन गए थे। हम लंदन के एक फेमस होटल में रह रहे थे। पहली चीज़ हमने वहाँ पे पहुँचकर की वो थी हमने हमारी लगेज होटल रूम में रख दिया। हम वहाँ एक हफ्ते के लिए रहने वाले थे तो हमें हमारा प्लान सेट करना था। जिस दिन हम वहाँ पे पहुँचे तब ऑलरेडी शाम हो चुकी थी तो हमें प्लान सेट करने के लिए टाइम नहीं था, लेकिन उस दिन हमें कुछ ना कुछ तो देखना था। तो हमने डिसाइड किया कि हम वहाँ के लंदन के क्लॉक टावर को देखेंगे। हम वहाँ पर गए, थोड़े से पिक्चर्स क्लिक किए और वहाँ के एक फेमस रेस्टोरेंट में खाना खाने लगे। या इट्स ऑल अबाउट मनी, बट अच्छी बात ये था कि हमारे पेरेंट्स हमारे इस ट्रिप के लिए पे कर रहे थे। खाना खाने के बाद तब करीब 9 बज चुके थे। अभी हमें लंदन की नाइट लाइफ एक्सपीरियंस करनी थी। हम दोनों ने ही एग्री किया, लेकिन हमें होटल जाकर पहले शावर लेना चाहिए। जैसे ही हम इस बारे में बातें करते हुए चल रहे थे तभी एक हमारी उम्र के एक लड़के ने ये सब बातें सुना और हमें रोका। उसमें कुछ तो खास था, उसमें ऐसा कुछ तो था कि कोई भी लड़की को वो अट्रैक्ट कर ले। उसने हमें इनवाइट किया उसके फ्रेंड के घर में हो रही एक बड़े पार्टी में। उसने कहा उस पार्टी में बहुत सारे लोग आएंगे और हम जैसे अट्रैक्टिव लड़कियां उस पार्टी में बिल्कुल फिट हो जाएगी। आर्या और मैं एक दूसरे की तरफ देखा, हम हंसे और हमने कहा ऑफ कोर्स हम ज़रूर आएंगे तुम्हारी पार्टी में। उसने कहा ग्रेट, पार्टी 10 बजे स्टार्ट हो जाएगी। उसने मेरा नंबर पूछा, मैंने भी उस लड़के को अपना नंबर दे दिया। उसने कहा वो मुझे मैसेज करके लोकेशन सेंड कर देगा। वो ये कहकर वहाँ से निकल गया। आर्या और मैं हम दोनों ही सुपर एक्साइटेड थे। हम सोच रहे थे कि इस देश में हमारी पहली रात है और हमें एक पार्टी करने के लिए भी लोकेशन मिल गया। उस पार्टी में ऐसे बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स मिलेंगे जिसमें पूरे वीक हम पार्टी कर सकते हैं। उस लड़के ने हमें ये भी कहा था कि ये पार्टी काफ़ी वेल्दी लोगों की है। अब हमारे पास सिर्फ 1 ही घंटा बचा था तैयार होने में। हम वापस होटल आए, हमने शावर ली, चेंज किया और हमने पार्टी में जाने से पहले थोड़ी सी ड्रिंक करने की सोची। प्लान तो थोड़ी पीने की ही थी, लेकिन जितनी पीनी चाहिए थी उससे थोड़ा ज़्यादा ही पी ली। उस लड़के ने अभी तक टेक्स्ट नहीं किया था तो मैंने उस लड़के को उसकी लोकेशन के बारे में पूछते हुए टेक्स्ट किया और उसने इमीडिएटली उसके एड्रेस लोकेशन को टेक्स्ट कर दिया। तो हम हमारे होटल के बाहर उबर के लिए रुके। हम उबर पे बैठकर उस अपार्टमेंट के पास जाकर रुके जहां हमें जाना था। जब हम वहां पे पहुंचे तो हमें ताज्जुब हुआ ये जानकर कि वहाँ के बिल्डिंग स्ट्रक्चर लंदन के दूसरे बिल्डिंग स्ट्रक्चर से अलग थे। हम एलिवेटर के अंदर आए। मैंने एलिवेटर का 3rd फ्लोर का बटन दबाया। हम एक्साइटेड भी थे और नर्वस भी थे ये जानकर कि पार्टी में क्या होने वाला है। मैंने दरवाजे पर नॉक किया। ये काफ़ी वियर्ड चीज़ थी कि अंदर से पार्टी करने का कोई साउंड ही नहीं आ रहा था। दरवाज़ा खुला। दरवाज़ा उसी लड़के ने खोला था जो हमें रास्ते में मिला था। उसने हमें अपार्टमेंट के अंदर वेलकम किया। उसका अपार्टमेंट काफ़ी शांत था और पार्टी का कोई नामो निशान भी नहीं था। तो हमने उससे पूछा कि बाकी सब लोग कहाँ पर हैं। उसने कहा अभी काफ़ी टाइम है, आ जाएंगे। हमने उस रूम को देखा। उस रूम को देखकर ऐसा नहीं लगता कि ये कोई वेल्दी इंसान का घर हो। हमने पूछा जिसका ये अपार्टमेंट है वो कहाँ पर है। उसने कहा वो रूम के अंदर है और सारी चीज़ें रेडी कर रहा है। उसने हमें बैठकर रिलैक्स करने को कहा। मुझे याद है मैंने तब अपने फ़ोन पे टाइम देखा, तब रात के 11:30 बजने वाले थे, लेकिन अभी भी कोई नहीं आया था। आर्या की फेस देखकर ये कह सकती थी कि वो भी इस चीज़ से वाकिफ़ थी। मैं और आर्या उसके सोफे पर बैठे, तभी वो लड़का बैठा, वो मेरे नज़दीक बैठा, जिससे मैं काफ़ी अनकंफर्टेबल हुई। तभी एक और इंसान एक रूम से वहाँ पर आया। वो बस वहीं पर खड़ा था हमें घूरते हुए। उसने कुछ नहीं कहा, कुछ सवाल नहीं पूछा और सीधे जाकर मेन डोर के सामने जाकर खड़ा हो गया और वहीं पे खड़ा रहा। तभी वो लड़का हमसे हमारा पर्सनल सवाल पूछने लगा। हमारा नाम क्या है, हम कहाँ से आए हैं, हम अकेले हैं या और हमारे साथ कोई है, और हमारी स्टेटस क्या है। इन सब सवालों से हम काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुके थे। वो लड़का वहाँ से उठा और किचन में गया हमारे लिए ड्रिंक्स लाने। जो इंसान वहाँ पे खड़ा था वो वहाँ पे ही खड़ा रहा। आर्या मेरे लेफ्ट में बैठी थी। मैंने उसके कानों में विस्पर किया पुलिस बुलाने को। उसने पुलिस को फ़ोन लगाया।
आर्या ने फ़ोन पर काफ़ी बार टैप किया ताकि पुलिस को पता चले कि हम डेंजर में हैं। आर्या ने ऊंचे आवाज़ में किचन में गए लड़के से पूछा, ये B63 ब्लिस अपार्टमेंट है राइट? ताकि पुलिस को पता चले कि हम कौन से लोकेशन पर है। दरवाजे के पास जो इंसान खड़ा था उसने डीप आवाज़ में यस कहा। मैंने आर्या के कानों में फिर से विस्पर करते हुए कहा कि वो लड़का जो हमारे लिए ड्रिंक्स ला रहा है उसे हमें नहीं पीना चाहिए। तभी दरवाजे पर खड़े उस इंसान ने उस लड़के से कहा, जल्दी से ड्रिंक ला भोसड़ी के। वो लड़का ड्रिंक्स लेकर आया। मेरे दिमाग में तब यही चल रहा था कि मैं कुछ ऐसा करूं जिससे मुझे ये ड्रिंक्स पीनी ना पड़े। तभी मेरे दिमाग के अंदर एक खेल आया और मैंने उसे परसू करते हुए कहा कि हमें उड़ी उड़ैदर खेलना चाहिए। मैं अभी बस वही सोच सकती थी क्योंकि सिर्फ वही एक गेम है जिसमें ड्रिंकिंग को अवॉइड किया जा सकता है। तो मैं और आर्या उसके सामने उड़ी उड़ैदर क्वेश्चन रखने लगे। उसने भी हमें कई सवाल पूछे, लेकिन सवाल के बीच में वो हमें ड्रिंक्स करने के लिए भी कह रहा था। हमने उससे कहा कि हमने यहाँ आने से पहले थोड़ी सी ड्रिंक करके आए हैं। कुछ देर बाद जब सेटल हो जाए तो हम ये ड्रिंक्स पी लेंगे। मुझे याद है कि थोड़ी देर के बाद उन दोनों ने एक दूसरे के तरफ देखा और तभी वो मोटका इंसान हमारे तरफ आया और हमें ज़बरदस्ती पीने को बोला। उसके बातों से ऐसा लग रहा था कि वो अभी अभी वो ड्रिंक्स हमें ज़बरदस्ती पिला देगा। तभी दरवाजे पर बैंग हुई और बैंग के बाद आवाज़ आई, पुलिस। मेरे बाजू में बैठे उस लड़के ने पूछा, क्या तुमने पुलिस बुलाया है? मैंने कहा, नहीं तो मैंने थोड़ी पुलिस बुलाई। ये कहते हुए मेरी वॉइस क्रैक हुई, इंडिकेटिंग डैट कि मैं नर्वस थी। आर्या ने डिसाइड किया कि उसको मेरे साथ इस कहानी का हिस्सा नहीं बनना है। उसने चिल्लाते हुए कहा, हेल्प। दरवाजे पर बैंगिंग और भी एग्रेसिव हो गई। तभी उस मोटे इंसान ने कहा, ओके मैं दरवाज़ा खोलता हूँ। ये कहते हुए उसने दरवाज़ा खोला। उन दोनों ने ऐसी साबित करने की कोशिश की कि वो दोनों इनोसेंट है। मैंने और आर्या ने बड़ा चढ़ाकर पुलिस को कहानी बताया। हमने कहा कि इन दोनों ने हमें फोर्स करते हुए इस अपार्टमेंट में लाया। पुलिस ने भी उन दोनों को अरेस्ट किया और हमें एफआईआर दर्ज के लिए पुलिस स्टेशन बुलाया गया, जहाँ पे हमारा पूरा बयान लिया गया। पुलिस ने उन ड्रिंक को टेस्ट किया। टेस्ट करने के बाद ये पता चला कि उसमें बेहोशी की दवाई मिलाई गई थी। ये हमारे लिए काफ़ी भयानक एक्सपीरियंस था, लेकिन हमने इसके चलते हमारी ट्रिप खराब नहीं की। हमने पूरा वीक एंजॉय किया और अपने देश लौट गए। इस हादसे के बाद मैं सिर्फ एक ही एडवाइस देना चाहूँगी कि किसी भी स्ट्रेंजर पर भरोसा मत करना, चाहे वो कितनी भी अट्रैक्टिव हो।